शरीफ घी वाला बाजार देसी घी का काम करता था। इसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाजार हुसन में था। दोनों धंधे ही ठीक जा रहे थे कि ऐसे में इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया फिरदौस। इस पर वो बहुत खुश था कि जिस बाजार से उसका ताल्लुक था उसकी जिद सी लड़की थी। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशियाँ और लड़का के पैदा होने पर दुख का इज़हार किया जाता था। खैर फिर दूसरी बेटी फाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बेटी बाबरा पैदा हुई। अब शरीफ की पाँचों घीवे और सर कढ़ाई में था। वक्त की नदियाँ बहती रही, तीनों जवान हो गई। फिरदौस और फाखरा इस शोबे में अच्छी तो रही पर निचले लेवल तक, लेकिन बाबरा का तो अपने काम का बाबर बनना था और वह बनी भी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा फिर उसका रास्ता कोई ना रोक सका। बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जेट के जरिए आई। वह कुछ यूँ था कि एक माशिक पाउडर जेट के एड में बाबर को मॉडल लिया गया। बाबरा की वैसे ये एड या माशिक पाउडर दोनों इस कदर हिट हुए कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गर्ल कहा जाने लगा। बाबर का पहला प्रोजेक्ट इतना हिट हुआ कि इसके बाद इन्हें पीटीवी के लाजवाब ड्रामे किरण कहानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात 1973 की है, जबकि साल 1974 बाबरा की बड़ी स्क्रीन पर जलवे में खेलने का साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 फिल्में इंतजार, शबा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइड की। मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज़ हुई इंतजार और यूँ इंतजार बाबरा शरीफ की पहली फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी इसी साल इंतजार की रिलीज़ के 4 माह के अंदर रिलीज़ हो गई। किस्मत बाबरा पर आशिक हो चुकी थी। इन चारों फिल्मों में से शम्मा सुपर हिट हुई, लेकिन बाकी 3 भी हिट हुई। यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरान कन थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी, बल्कि वक्त के सुपरस्टार भी इनके आशिक के दीवाने हो चुके थे। बाबरा दिल फैंग तो थी ही, साथ में ज़हीन भी बला थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर शरीफ का सहारा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर शरीफ इनके जुल्फों के असीर हो चुके थे। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकालने के बाद इनसे बेवफाई कर दी, जो वो सह ना सके और ये रोग उनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और शराब पीने लग गए। फिर इनकी ज़िंदगी में यही गम खा गया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद गिल का भी बाबरा से रिश्तों का सुना गया। जबकि इनके वालिद और मशहूर फिल्म साज आका जी एक गुल को पता चला तो उन्होंने शहजाद गिल की शादी करा दी और यूँ शहजाद गिल और बाबरा में दूरियाँ बढ़ गई। अदाकार याज नाइक भी बाबरा शरीफ से अफेयर रहा, लेकिन जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो थे अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहद। मशहूर था कि इस वक्त लाहौर में से 2 ही मर्द हैं, एक शाहद और दूसरा गुलाम मुस्तफा खान। और एक मर्द है, शाहद को बाबरा अपना बना चुकी थी। दोनों ने शादी की, इंग्लैंड हनीमून मनाया, प्यार में इस कदर मगन हो गए एक हफ्ता तो कमरे से बाहर ही ना निकले। और जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हो गई, मगर ये शादी ज़्यादा अरसा न चल सकी और इसका अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। ये बाबरा की पहली और आखिरी शादी थी। बाबरा इमरान खान पर बेलट्टू थी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी, मगर इनके फेर बेतहाशा थे। लेकिन बाबरा शरीफ एक इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थी। सेट पर हमेशा वक्त पर पहुँचती और रीटेक्स बहुत ही कम किया करती थी। उन्होंने कुल 151 फिल्मों में काम किया, जिनमें 110 उर्दू, 25 पंजाबी, 11 डबल वर्जन और 5 पश्तो फिल्में शामिल हैं। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपरहिट हुई, जिनमें 11 फिल्में उर्दू और एक पंजाबी फिल्म कोगा शेर शामिल है। इनकी सुपरहिट फिल्मों में शमा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तलाश, शबाना वगैरह शामिल हैं। बाबरा के स्कैंडल का दर्ज अपने ज़माने में हर शख्स की ज़ुबान में था, मगर आज भी लग रहा है कि उसी की बात करते हैं। ये स्कैंडल था बाबरा शरीफ और यूएई के पहले रईस और अबू ज़बी के हाकम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान का। कहा गया है बाबरा शरीफ शेख ज़ैद की रातों की रानी थी और एक रात तो शेख ज़ैद के साथ प्यार का खेल बाबरा का को इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। खैर इसके बारे में भी यही कहा जाता है, कहानी सरासर झूठ है, झूठ के पलंदर के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात अली सफ़ियान फ़ाकी ने भी लिखी है। उन्होंने लिखा है ये वाक़या तो बिल्कुल सच था, मगर इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। असल में ये फिल्म इंडस्ट्री की एक और हीरोइन की कहानी है, मगर किसी और अरबी शहजादे के साथ। उन्होंने लिखा है कि बाबरा भले ही बाजार हुस्न में पैदा हुई, बेशक उनका एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ अफेयर रहा, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस्म फरोशी नहीं की। बाबरा शरीफ अब भी नहायत प्यारी हैं, अब घर में ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने 2015 में लाहौर के चिड़ियाघर में शेर का एक बच्चा गोद ले लिया था और उसका नाम रखा था शिंकू, जिसका मतलब है बहादुर। वो कारोबार करती हैं और बाकी का वक्त अपने घर पर अपने पेट्स के साथ गुजारती हैं।